साथियों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रीजनिंग। साथियों, ये क्लास चल रही है आपकी मैराथन की क्लास। अभी तक आपकी 3 मैराथन की क्लास ली जा चुकी हैं, जिसके अंतर्गत 6 से 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और 6-7 चैप्टर जो कंप्लीट हुए हैं, उनके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंतर्गत कंप्लीट करवा दिए गए हैं। साथियों, ये जो हमारी मैराथन का जो सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत ये जो मैराथन की सीरीज है, उसमें ये मैराथन सीरीज का नंबर 4 जो आपको आज दिख रहा होगा बोर्ड में कि ये जो मैराथन की क्लास है, ये हमारी 4th क्लास है। साथियों देखिए, मैराथन आप सोच रहे होंगे सर रीजनिंग की मैराथन क्लास लाने का मकसद क्या हम लोगों का। साथियों देखिए, मेन मकसद हम लोगों का रीजनिंग की मैराथन क्लास लाने का जो है, वो ये है कि आप कम से कम क्लासेस में अधिक से अधिक चीज़ें आप जो हैं पढ़ पाएँ। वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें रीजनिंग का आपने देखा होगा वेटेज कम रहता है। 5 मार्क्स का वेटेज होता है, कहीं कहीं 10 नंबर का, कहीं 15 नंबर का, कहीं 20 नंबर का। आप बहुत सारे टीचिंग के एग्जाम दे रहे होंगे, आपने वहाँ पे ये चीज़ देखी होगी कि जो वेटेज है रीजनिंग का वो कहीं कहीं कम है। तो बच्चे क्या करते हैं साथियों कि वेटेज कम होने की वजह से बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं, सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। सीरियसली पढ़ने का मतलब ये है कि वेटेज अगर कम है किसी चीज़ का, तो ये सोचते हैं कि इसके लिए अपना समय क्यों बर्बाद करें, किसी और दूसरे सब्जेक्ट को ऐसा देख ले जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हो। बट आप सोचिए, कोई भी जो चैप्टर होता है या कोई भी जो टॉपिक है, वो आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होता है साथियों। कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो उस समय आपको ये लगता था कि काश मैंने रीजनिंग भी पढ़ लिया होता, तो शायद एक आध क्वेश्चन रीजनिंग के भी कर देता, जिससे आपका जो सिलेक्शन जो रुका हुआ है वो शायद ना होता। तो साथियों, जो कोई सिलेक्शन पाता है या जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, तो वो साथियों सारे टॉपिक को कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, या सामान्य अध्ययन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए और अपना सीडीपी पढ़ लिया, सीपीडी। तो ऐसे चैप्टर पढ़ के क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो केवल उतना ही पढ़ लें, तो मैथ और रीजनिंग ना पढ़े तो वो पास हो जाएंगे। साथियों, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सब कुछ पढ़ेंगे, सब अच्छे से तैयार करेंगे, तभी आपके लिए ये रहेगा कि आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। साथियों, क्लास आपकी जो है आज देखा जाए तो टाइम पे ही स्टार्ट हो गई है। तबीयत ना सही होने के बावजूद भी ये क्लास हम लेने आए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी ये जो आपकी मैराथन क्लास है रीजनिंग की सारी पढ़ जाए, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाए, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर तो हम इसमें इन मैराथन क्लासों में कवर कर ही लें। तो साथियों, आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में रेगुलर उनसे क्वेश्चन आते हैं, भले ही आपका 5 नंबर का ही क्यों ना उसका वेटेज हो रीजनिंग का, बट फिर भी उससे एक आध क्वेश्चन उससे पक्का आपको देखने को मिलता है। चलिए, बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है आज अर्थमेटिक। जब तक जितने साथी लोग जुड़ चुके हैं, वो चैनल को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब तक आप, और देखिए बेल आइकन जरूर दबाया करिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे कि आपको क्लासेस का टाइम नहीं पता चल पाएगा, कौन सी क्लासेस किस टाइम आ रही है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाती है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप आसानी से जुड़ जाते हैं। चलिए देखिए, टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अंकगणितीय संक्रियाएं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऐसा है इन द सेंस में कि आपने देखा होगा, ये टॉपिक ऐसा होता है जो मैथ में और रीजनिंग दोनों में कॉमन पूछा जाता है। बट ये एक रीजनिंग का पार्ट है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें जो है चीज़ें समझने वाली हैं, यानी कि आपको कम समय में कितनी जल्दी आप उस चीज़ का सोल्यूशन कर पाएँ। मैथ में क्या है, टॉपिक बहुत सारे हैं, बट ये टॉपिक जो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये हमारे रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। चलिए साथियों, अभी बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं, तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि बहुत अधिक से अधिक लोग जुड़ें, जिससे कि जब हम पढ़ाएं तो आपको पढ़ाने में
में अच्छा लगे। टॉपिक ऐसा है, अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे आएंगे जो एग्जाम में बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है, सेम टू सेम हू बहू वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज करने को जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए साथियों, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है, यदि ए का अर्थ, ये देखना क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में रेगुलरली इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। लिखा है यदि ए का अर्थ, अब देखिए इसमें कुछ चीजें इन्होंने हटा दी हैं, लेकिन हमारे पास है क्वेश्चन तो हम उनको ऐड करते जाएंगे। लिखा है यदि ए का अर्थ, तो इसमें क्या होना चाहिए वो हम बता देते हैं। यदि ए का अर्थ जो है माइनस है, ठीक है, और सी का अर्थ प्लस है, जैसे बी का अर्थ जो होगा, बी का जो अर्थ होगा वो होगा भाग, ठीक, आप नोट कर लीजिएगा। ई का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो क्वेश्चन दिया गया है इसका मान क्या होगा, लिखा है 6C7 8B। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व का मतलब ये होता है कि आप क्या करिए, जहां पे ये सब लिखा है वहीं पे वैल्यू को रखते चले जाइए और वहीं से मान निकाल लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके का जब वैल्यू दिया जाता है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जैसे वहां पे लिखा है 6C, तो हम थोड़ा C को ऊपर लिख दे रहे हैं, 6C7 8B। तो B हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा B को ऊपर कर देंगे, ठीक है। 6C7 8B, और क्या था 3, और 3 में A लिखा हुआ है, A को ऊपर किया, लिखा है 4, और E यहाँ पे लिख दिया, और 6। ये क्या है ना, देखिए साथियों, हम अगर चाहें तो डायरेक्ट वहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। लिखा है जहाँ, वहाँ वैल्यू रख के तुरंत निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं, शायद उन्होंने ये पहली बार टॉपिक पढ़ा हो, या टॉपिक पढ़ा हो तो उन्हें ये मेथड ना पता हो कि कितनी जल्दी कैसे सॉल्व करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ऐसे आपने लिखा, अब देखिए उसने ये जो जो चीज़ें लिख रखी है उसको समझ लिए। ए का अर्थ माइनस है, तो जहां ए लिखा था उसके नीचे आप माइनस लिख लीजिए। कलर भी चेंज कर देते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आए। जैसे ए का अर्थ माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिख लिया। सी का अर्थ प्लस है, तो सी कहाँ पे था आपका, यहाँ प्लस लिख लिया, ठीक है। और क्या लिखा है, बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है भाग, तो हमने भाग दे दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे ई का अर्थ क्या लिखा हुआ था, ई का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ये हमने कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब क्या होता है कि देखिए ये चीज जो सॉल्व करने से पहले हमें एक इसका एक फार्मूला होता है वो याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि किससे हम पहले सॉल्व करेंगे वो हमें डिपेंड करेगा, है ना, कैसे हम किसको चीज को पहले सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका ये होता है कि इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, जैसे कोई अर्थमेटिक जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करी जाएगी, सबसे बाद क्या चीज सॉल्व करी जाएगी, वो हम एज ए एग्जाम्पल आपको देते चले जा रहे हैं। ठीक, पॉइंट समझिएगा। इसमें आपको इतने तरीके के कोष्टक दिख रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कोष्टक है, हम सबके नाम भी लिखते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेखा कोष्टक। ठीक, ये रेखा कोष्टक है, ये हमारा बड़ा कोष्टक है। उसके बाद ये मझला है या मीडियम है। मझला मतलब बीच का। अब हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हमसे जुड़ते हैं तो हिंदी में भी लिखना पड़ता है। इसको कहते हैं मीडियम कोष्टक या बीच का कोष्टक, और जो अंदर है ये इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक। पॉइंट समझिएगा, ये सारी चीजें कैसे आप करोगे। तो ये मझला है, बड़ा है, रेखा कोष्टक है, यानी ये बड़ा कोष्टक है। ठीक, अब क्या होता है कि इनका नियम होता है कि हमें सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा कोष्टक रहेगा, ऐसे लिखिए,
सबसे पहले रेखा सॉल्व करने का तरीका, जब भी कभी ये वाला कोष्टक आपको दिखेगा तो सबसे पहले जिसके नीचे ये कोष्टक लगा होगा उस अभिक्रिया को या उस जो भी एक्स वाई जेड जो दिया जाए इस कोष्टक के अंदर, इस कोष्टक के नीचे जहां पे जैसे कोई जैसे लिखा हुआ है 5 × 3 और नीचे लिख दिया ये कोष्टक लगा दिया। अब चाहे जहां भी भाग भी आएगा लेकिन उससे पहले हमें ये कोष्टक ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेखा करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा करेंगे, छोटा, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग मझला, ठीक, यानी मीडियम वाला, फिर बड़ा वाला। इसके बाद ये तो कोष्टक की बात हो गई। तो सबसे पहले कहीं कोष्टक अगर दिखते हैं तो सबसे पहले कोष्टक ही सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद क्या है सॉल्व करने का तरीका ये तो हो गए कोष्टक के लिए। अब इसी में और चीजें ऐड होंगी कि कोष्टक के बाद हम क्या क्या चीज सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं भाग, फिर गुणा, ठीक है, फिर जोड़, और उसके बाद आता है घटाना। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक, सबके सिंबल भी हम यहाँ नीचे बना दे रहे हैं जिससे आपको देखने में समझने में आसानी हो। जैसे रेखा का सिंबल क्या होता है, ये वाला। छोटे का सिंबल क्या है, ये। मझले का सिंबल क्या है, ये वाला, है ना। इसके बाद बड़े का क्या सिंबल है, तो आपको होगे सर ये। तो ऐसे इनका सीरियल है कि सबसे पहले ये, फिर 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 ये। इस तरह से हमें चीजों को सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों देखिए, ये सॉल्व करने का हमने आपको तरीका बताया कि कौन सी चीज कैसे पहले सॉल्व होगी। अब अगर आप इसी ऑर्डर में चीजों को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब बात ये होती है कि आपके एग्जाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन इसका नहीं पूछा जाता, बड़ा सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, आज बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, क्या है, आप लोगों को अभी तक खबर नहीं पहुंची है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपकी ये क्लास चल रही है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, प्राइवेट हो गई है क्या? नहीं, क्लास तो चल रही है, इसमें शो ऑफ नहीं हो पा रहा है। 2 लोग आए भी थे, कोई जुड़ा नहीं रहा है। चलिए, अगर लोग जुड़ते हैं तो जल्दी से जल्दी आप शेयर करिए, तभी मजा आएगा। क्लास का मजा तभी आता है जब उसमें बच्चे जुड़े हों। आई होप, हमें ऐसा लग रहा है कि क्या बच्चे खाना आना खाने चले गए हैं, है ना। चलिए, कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैंने ये सिखाया। अब जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे वो इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे और फिर उसको उन्हें ये लगेगा किस तरीके से सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये पहले से भी आता है। तो आपको हमने ये तरीका बता दिया, आपको बस ये याद रखना है कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपका एक बन गया फार्मूला टाइप का कि आपको कैसे किस किस तरीके से सॉल्व करना है। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आप करोगे तो गलत नहीं होगा। अब देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले भाग को कर ले और मल्टीप्लाई को। जब भाग को करेंगे तो 6 प्लस वही आ जाएगा। भाग को करेंगे तो 78 में 3 का भाग देंगे तो 3, यानी कि आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आपके पास अगर समय है जल्दी भाग करने का तो यहाँ देखिए 6 का भाग करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब 13 आ जाएगा, भाग जाएगा 3 का 78 में 13 टाइम, और यहाँ पे ये 24 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 13 और 6 कितने हो गए, ये प्लस के हैं, ये माइनस का है। तो क्या माइनस में उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है लग रहा है हमें। देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अच्छा 3 का, अच्छा इसमें भाग देंगे तो 26 आएंगे, 13 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 26। चलो इसको पूरा ही निकालना पड़ेगा लगा। ठीक, हमने इससे 3 से डिवाइड किया तो 6 प्लस 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 18, तो 26 आ गया, -24 आ गया।
अब आप जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। अगर 26 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 32 आ जाएगा, माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में 4 गए 8, यानी कि 8 आ जाएगा। अब आंसर देखिए आपका कहाँ पे 8 आ रहा है। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको टॉपिक मिल नहीं रहा कि दिख नहीं रहा है। देखते हैं कितने लोग अभी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। हमने तो स्टार्ट कर दिया है, बाकी आप लोगों के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका जो सी है वो सही रहेगा। रीजन आपको हमने बताया, करने का तरीका यही सबसे सिंपल है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे भी, जैसे यहाँ सी लिखा है तो सी की जगह प्लस कर लो, ऐसे करके भी कर सकते हो। आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे हम लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे कि हाँ कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। अब पॉइंट 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि लिखा है ए इज इक्वल टू एक्स और ए की वैल्यू है जो मल्टीप्लाई है, बी का बी भाग है और सी प्लस को कर रहा है, और तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करिए। तो इसका मान ज्ञात करना है किसका, सी इज इक्वल टू प्लस है तो इसका मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं सबसे पहले, ये जो है कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है ना, चलिए। तो लिख रहा है कि यदि ए जो है मल्टीप्लाई को दिखा रहा है, बी भाग को दिखा रहा है, सी प्लस को दिखा रहा है ना। तो इसमें 3 ही चीजें पूछी भी गई हैं, ये भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ये भी पूछा गया, तो 7A 5C और लिखा हुआ है 1B × 6। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू दे दी गई है तो हमें मान ज्ञात करना है इसका। यहाँ पे लिखा है तो कितने का मान ज्ञात करें, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है 7A 5C 1B 6, ऐसे लिखा है, ठीक। अब आपको पता है ए की जगह क्या है, ए मल्टीप्लाई को दिखाता है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिख लिया। सी क्या दिखाता है, सी दिखाता है प्लस को, प्लस बना लिया, ठीक है। बी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बी भाग को दिखा रहा है तो हमने यहाँ पे भाग वाला निशान बना लिया। इतना कर लिया, तो अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 7 × 5, ठीक है, अपॉन लिखा है 1/6 प्लस 1/6, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको करोगे 35 प्लस 1/6। अब जब मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू तो क्या कहीं आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हो, 35 1/6, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर जो नंबर दे रखा है बी, यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो एक लोग इस देखिए आप जो भी देख रहे हैं भाइयों, तो एक जरूर मैसेज जरूर किया करिए, चैट में एक मैसेज जरूर करिए जिससे पता चले कितने लोग हमारे जुड़ रहे हैं। और कोशिश करिए जो यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका रिप्लाई भी दीजिए आप, बिना रिप्लाई के मजा नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा शेयर नहीं हुआ है क्या सेशन, सेशन शेयर नहीं हो पा रहा है क्या, आई होप। चलिए जल्दी से जल्दी जितने लोग जुड़े हैं सेशन को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये आपको क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिया है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों और किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो ये लिखा है 630 प्लस 6 माइनस 5/40, और ये स्टार बना हुआ है इंटू 10 और 295, ऐसा लिखा हुआ है। छह सौ तीस प्लस 6
-5 और भागे 40 इंटू 10। तो हम आपको अभी सही भी कर दे रहे हैं, ये है इंटू और ये यहाँ पे निशान है भाग का। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये कह रहा है किन दो संख्याओं को चेंज किया जाए जिससे कि ये समीकरण जो है LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बराबर आ जाए। तो आप देखिए, इसको करने का सबसे अच्छा क्या तरीका है कि आप जैसे ऑप्शन को यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन रखिए सबसे पहले, ऑप्शन रख के ये वैल्यू निकाली जा सकती है कि किसको हम यहाँ पे चेंज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए ऑप्शन को रखते हैं यहाँ पे। जैसे ये कह रहा है ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या बदलना चाहिए, तो ये आप इसका कह रहा है कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, और 10 की जगह 6, 6 की जगह 10 अगर करके देखते हैं, अगर सॉल्व हो जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए 630 और प्लस की जगह क्या बोल रहा है, माइनस कर लीजिए, ए से देख रहे हैं हम लोग, ए वाले से, ठीक है। और माइनस क्या करें 6, और माइनस की जगह क्या आ जा रहा है, प्लस आ जा रहा है, प्लस, और भाग की जगह कुछ नहीं है यानी कि वो वही रहेगा, भाग 40 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए कहाँ पे हमने ये देखा था कि 10 को 6 में बदलिए, 6 को 10 में, तो यानी कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 6 दिया है और यहाँ पे जो 10 आएगा उनको भी बदलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 6 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या निशान था, माइनस का, 6 की जगह 10 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस था ना, ठीक, ये हो गया। चलिए अभी पहले इसको सही कर लेते हैं। 630 माइनस, फिर 6 की जगह हो जाएगा 10, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 5 जो है 5 भागे 40 है, ये तो वही रहेगा, और मल्टीप्लाई हो गया, और 10 की जगह क्या आ गया, 6। अब देखो ये वैल्यू है दी गई है, अगर ये 295 के बराबर निकल आती है, यानी कि ये जो RHS है इसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सही है। चलिए करके देख लेते हैं। तो देखिए 630 माइनस 10 प्लस 5/40 इंटू 6। अब देखिए 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 बार गया, और ये देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 3/4 आ जाएगा। तो 630 माइनस 10 प्लस 3/4। अब ये प्लस में है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये घट जाएगा। तो पहले ये हम घटा ही दे रहे हैं, तो 620 और प्लस 3/4। तो आप ये बताइए कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे भी तब भी हमारी 295 नहीं आएगी, आ जाएगी क्या? देखिए 4 का भाग दे दीजिए इसमें, 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचे, 4 पंचे 20। तो 155 में 33 का गुणा करो 3 का, तो देखिए क्या कट जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15, 1 16 की 6, और 3 एकम 3 और 1 4, 465 आया। क्या ये 465 है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। देखिए अब ये आप सोचोगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आता है, लेंदी भी हो जाता है, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त रहता है तो आपकी समय की चिंता नहीं है। तो आपको पहला आपने जब चेक किया, अक्सर देखिए क्या होता है कि जहाँ पे भाग और मल्टीप्लाई के जो ऑप्शन दिए जाएं, सबसे पहले उन्हीं को चेक किया करिए आप। तो यहाँ भाग और मल्टीप्लाई के कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें भाग आ रहा हो, भाग को चेंज कर रहे हैं, तो भाग को जब कहीं हम चेंज नहीं कर रहे तो उस सिचुएशन पे हम सीरियल से चलेंगे। तो बी वाला इसमें पॉइंट दे रखा है क्या? बी वाले पॉइंट में दे रखा है भाग कामा प्लस, यानी कि ये भाग है और ये प्लस है। इसको देख लेते हैं एक बार चेंज करके, क्या ये सही आएगा? तो ए वाला हमने करके देख लिया, बी वाला आप देखो यहाँ पे हमने ये करके देखा है, तो अब हम वो वही करके देख ले रहे हैं, बी वाले की वैल्यू करके देख दे रहे हैं। देखिए 600, इसको अलग कलर से दिखा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। लिखा है 630, ये वही है। अब भाग की जगह प्लस है और प्लस की जगह भाग, तो 630 भागित कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। और 5 की जगह क्या है हमारा? 10 आ जा रहा है, तो 10, और माइनस की जगह कुछ हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो माइनस वही रहेगा।
5 की जगह क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और 10 भागित की जगह, भाग की जगह क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या है, 40, और मल्टीप्लाई वैसा का वैसा रहेगा, और मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 10, 10 की जगह क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ये 295 निकल के आ जाएगा तो हमारा ये सही हो जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 का इसमें भाग दिया तो 6 एकम 6, 6 पंच 30, ये आ गया 105। क्योंकि 6 का इसमें भाग जाएगा तो सबसे पहले हम भाग को ही सॉल्व करते हैं, फिर -10 और ये मल्टीप्लाई को हो गया तो 4 पंचे 20, 5 को 20, 200 हो जाएगा प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 105 प्लस 200 और माइनस के 10, तो 200 में गए तो 190 बचा, तो 105 प्लस 190, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा हमारा 295। तो देखिए यही तो हमें लाना था, यही वैल्यू तो लानी थी, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। शिवम सिंह जी का आंसर तो नहीं आया, ये बोल रहे हैं नाइस सर। साथियों देखिए आप क्या सोचोगे, देखिए कभी भी आप जब क्वेश्चन को देखते हो तो पहले से ये धारणा ना बनाइए कि ये सर कठिन है, ये तो हम करेंगे ही नहीं, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ये धारणा बना लिया आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये करना है कि हाँ हमने अगर ये क्वेश्चन उठाया है तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे जैसे भी करें, हमें इसको करना है। तो पहले आप उसी पे फोकस करिए। अगर आपने उसको छुआ है, अगर आपको टफ लग रहा है तो पहले ही छोड़ दीजिए, उसको ध्यान ना दीजिए, बाद में जो समय बचता है उसमें ध्यान दीजिए। चलिए ये देखिए हमने, तो इसके हिसाब से जो बी वाला ऑप्शन है हमारा ठीक हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा वाला जब सही आ गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि इस हिसाब से जो है LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो जब हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा, बी वाला। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल भावना रावत जी जुड़ गई हैं, जय हिंद सर, जय हिंद जी भावना जी। और भावना जी देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे इसमें, तो आप जुड़ी रहिए और देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, क्योंकि रीजनिंग जो है हमारी UGC नेट और DSSB में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। DSSB में तो 20 मार्क्स की रीजनिंग आती है, नवोदय में और आपके जैसे कि आपकी TGT PGT हैं उसमें भी आपका वेटेज इनका ठीक ठाक बढ़िया 10 से 15 क्वेश्चन का रहता है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लिखा निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही मल्टीप्लाई और प्लस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है ना बच्चों, जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये जब इन पे काम किया जाता है तो इसमें गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। लिखा यदि इस निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं, प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि साथ ही मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस नहीं है, क्योंकि प्लस एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे प्लस नहीं है, तो क्या है यहाँ पे, हाँ मल्टीप्लाई तो है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह भाग है, तो इसके दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह मतलब ये लास्ट में जो आया सोल्यूशन, ये क्या आएगा, इसके स्थान पर कितना मान आएगा, तो 25 - 18, ये बिल्कुल सही, यही लिखा हुआ है, इंटू 2, 25 - 18 इंटू 2 प्लस 4 और 4 भागे 7। तो ये निशान यहाँ पे भाग का होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है ना, ऑटो करेक्ट में वो अपना यही वाला ले लेता, कोई इशू नहीं इससे। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसकी जगह क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो जो निशान दिए गए हैं हम इनको बदलते हैं। सबसे पहले बदलते का मतलब है, देखिए जो लिखा हुआ है पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, और बीच की चीजों को अभी आप ना लिखिएगा। जैसे ये लिखा है तो 25 लिखा है और बीच का गैप छोड़ दीजिए, माइनस लिखा था तो आप माइनस ऊपर चाहो तो लिख सकते हो, नीचे 18 लिखा है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को ऊपर लिख लीजिए क्योंकि हमें नया वाला स्थान भी दिखाना पड़ेगा, और प्लस लिखा हो प्लस को ऊपर लिख लीजिए, नीचे 4 लिख लीजिए और भाग को ऊपर लिख लीजिए और 7 यहाँ लिख लीजिए। तो आप देखिए गैप भी हो गया, जो पहले के दिए गए हैं पॉइंट वो भी हो गए। अब आपसे क्या नया दे रहा है वो भी देख लीजिए, माइनस को किस में बदल रहा है, प्लस को माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई को किस में बदल रहा है, भाग में बदल रहा है, तो आपने भाग कर दिया। 2 और 4 के बीच में कौन सा निशान था, प्लस का, तो प्लस को माइनस में बदल रहा है तो माइनस यहाँ लिख दो। भाग को किस में बदल रहा है,
मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब नया आपका समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको तरीका सॉल्व करने का पता है कि पहले भाग करें फिर मल्टीप्लाई करें, है ना। तो फिर पहले भाग कर दिया आपने, तो 2 का भाग 18 में दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 25 प्लस 9, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह था, माइनस बाद में होगा। फिर मल्टीप्लाई होगा तो 7 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 और 9 प्लस के हैं क्योंकि ये भी प्लस का है, तो ये 9 5 14 कितने हो जाएंगे, 34। 34 तो ये हो गए, और माइनस का कितना हो गया, 28। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 14 में 8 गए, 6 बचे, यानी कि 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये आपको आंसर मिलेगा, यानी कि ये सही हो गया आपका। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आंसर आएगा, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो ये सब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी जब हम चेंज कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का सी सही रहेगा। देखिए हम मान सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन हो सकता है ये लगता हो कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम छोड़ देंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये गणितीय जो संक्रियाएं हैं हमारी, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि डीएसएसबी में तो आप मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी गणितीय संक्रियाओं के टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी जो हमारा पहला टाइप का चल रहा है, तो अभी इसमें और भी सारे टाइप हैं, वो अभी आगे देखने को आपको मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए, क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। लिखा हुआ है यदि प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है जोड़, और मल्टीप्लाई का अर्थ है वो घटाना, और और क्या लिखा हुआ है, और जो है भाग का अर्थ है गुणा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है घटाना, और भाग, भाग मतलब ये वाला निशान होगा या फिर ये वाला, यहाँ पे ये वाला निशान है तो ये वाला ही देंगे। और ये कह रहा है भाग का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोष्टक में लिखा हुआ है ये सब, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान है, और -3/5, और ये देखो हम पूरा आपको लिख दे रहे हैं, अलग से लिखा हुआ है कोष्टक में। ऐसे कोष्टक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोष्टक में 15 गुणा 10, ठीक है। और माइनस में लिखा है 3/5। ये तो वैसा ही लिखा है पूरा, लेकिन बस आपको समझना पड़ेगा। ये कोष्टक बंद हो जा रहा है हमारा, मिडिल वाला बंद होने के बाद वैल्यू क्या लिख रहा है, प्लस, कोष्टक में लिखा है 12 - 8। ये छोटा कोष्टक भी बंद हो रहा है, इसके बाद ये बड़ा कोष्टक भी बंद हो जा रहा है, और भागित कितना का दे रखा है, बटे दे रखा है 1, ऐसे बटे दे रखा है 1। तो इसमें ये कह रहा है कि अब हमें वैल्यू पहले बदलनी पड़ेगी। ये हमारे पास स्टेटमेंट ये मिल रहा है। अब इसमें हम पहले क्या करें, जो वैल्यू दी गई है हम उसको चेंज करें। कैसे, तो ये देखिए कोष्टक है, वो तो आपको पता है कि कोष्टक पहले सॉल्व किए जाते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो वैल्यू दिया है, जैसे मल्टीप्लाई को लिखा है, प्लस का अर्थ है भाग, तो आप जहां पे प्लस लिखा है तो वहां को कर दीजिए आप भाग, ये कर दीजिए। प्लस का भाग हो गया, और माइनस का अर्थ है जोड़, माइनस जहां पे है यहां पे प्लस कर दीजिए, और गुणा का अर्थ है घटाना, जहां पे गुणा आपको दिख रखा है वहां पे इसे क्या करेंगे, घटाना कर देंगे, ठीक है। और भाग का अर्थ है गुणा, जहां पे आपको भाग दिख रहा है, माइनस का अर्थ आपको पता है प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जहां भाग दिख रहा है, भाग का अर्थ क्या हो रहा है, गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए इसको। और भी कहीं आपको भाग दिख रहा है तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने आपको जब भी बताया था कि सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व किया जाता है, छोटा कोष्टक। तो ये छोटा कोष्टक एक ये है, एक ये, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है 15 में 10 गए, कितने बचे, 5। तो ये छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, माइनस की जगह यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 15 आ गया।
ठीक है, पहले ये भाग था 3 में 5 का, लेकिन अब 3 में गुण मल्टीप्लाई हो गया 5 का, तो ये 15 हो गया। 15 होने के बाद ये मझला कोष्टक हमारा लग गया, बड़ा कोष्टक बंद हो गया, अभी बड़ा नहीं बंद हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए भाग की जगह क्या हो गया, प्लस। अब ये छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, तो छोटा में माइनस की जगह प्लस हो गया, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 कर दीजिए, और अब ये कोष्टक हम यहाँ बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का। कितना आसान है आप देखिए। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, बड़ा कोष्टक जो है हमारा, तो उसके अंदर ये मझला है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मझला वाला सॉल्व करेंगे तो 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 + 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने का है, 1 का। क्या कहीं गलत हो गया है क्या हम लोगों का? अच्छा, एक चीज गलत हुई है, ये प्लस नहीं था, यहाँ प्लस की जगह भाग था, कोई बात नहीं। जब थोड़ा सा भी कुछ चेंज हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं आपको पता चलने लगेगा। तो यहाँ प्लस की जगह जो भाग हो गया था, बस यही गलती हो गई। अब देखिए 15 5 20 करेंगे, तो यहाँ जो हमने प्लस लगाया है, यहाँ उसकी जगह क्या है, भाग है। अब जब हम देखिए 20 में 20 का भाग देंगे तो आप कहोगे सर 1 मिलेगा, तो ये कोष्टक में हमारे 1 बचेगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 ही आ जाएगा, आ जाएगा। अब 1 जहाँ पे आपको ऑप्शन मिले है तो आपका वो सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इतने लेंदी क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर में, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है ये आपके, और आते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे थोड़ा बहुत एरर आ रही है, टाइपिंग एरर है, वो आती रहती है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर मिलेगी मैथमेटिकल इक्वेशन में, लेकिन हम जो आपको सही क्वेश्चन यहाँ करके दे रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। जी भावना जी आप बोल रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख लिया करिए जब, तो पॉज कर दीजिए और आंसर उसका निकालिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन टफ हैं, आपको लग भी रहे होंगे, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये हमें नहीं करने या नहीं आएंगे। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हो आप, क्योंकि करना तो करना ही है। पढ़ना देखिए, हमें पढ़ाना सब कुछ है, ऐसा नहीं कि हम कोई चीज छोड़ देंगे। ये वाला चिन्ह आपको कहीं पे भी दिख रहा है, देखो कैसा क्या है, ये आपसे ये कह रहा है सर चैप्टर वाइज क्लास चलती है या मिक्स। भावना जी वैसे तो चैप्टर वाइज ही क्लास चलती है, लेकिन ये मैराथन क्लास है, तो हम पहले पूरा एक एक चैप्टर खत्म करते हुए चले जाते हैं। आप पिछली 3 क्लासें देखेंगी, उसमें आपको 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज की बात करें, नहीं नहीं 7 नहीं बल्कि 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज की बात करें तो आज हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट किए जाएं। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी आपको पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो एक हमारा ये टारगेट रहेगा, अर्थमेटिक जो हमारी इक्वेशंस है उनको सॉल्व कर लिया जाए, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि अर्थमेटिक इक्वेशन जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे वैन आरेख। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वैन आरेख कर लेते हैं। ये देखिए टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड का मतलब है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ये द्वितीय तरीके का या सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब पॉइंट यहाँ देखिए लिखा है कि यदि इसका अर्थ जो है प्लस है, तो आपको जहां जहां ये वाला सिंबल दिख रहा है वहां पे प्लस लगा दीजिए आप, हर एक ऑप्शन में। तो जहां पे ये सिंबल दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ये दिखा तो यहाँ आपने प्लस लगा दिया। यहाँ पे कहाँ दिखा आपको, तो आप कहोगे सर यहाँ दिखा, आपने यहाँ प्लस लगा दिया। और जहां पे भी आपको दिखता जाता है आप वहां पे प्लस लगाते हुए चले जाते हो। यहाँ प्लस लग गया, इस वाले ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, पहले आपने प्लस वाला काम कर लिया पूरा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि इसका अर्थ जो है प्लस है ना, इसका अर्थ प्लस है और इसका भी अर्थ प्लस है, नहीं भाई इसका अर्थ जो होगा भाग होगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। हाँ, इसका अर्थ प्लस है, इसका अर्थ माइनस है। यहाँ पे देखिए छूट गया है, तभी आपको नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ जो है माइनस है। ठीक है,
और प्लस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ क्या है, पहले हम कर ही लेते हैं इसको सही। प्लस का जो अर्थ है भाग है, और इसका अर्थ जो है मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये अगर कहीं आपको दिखेगा सिंबल, तो इसका अर्थ जो है मल्टीप्लाई है। ठीक है, और कौन सा सिंबल है, और माइनस अगर कहीं आपको दिखेगा, तो इसका अर्थ जो होगा इज इक्वल टू होगा। तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सही है। तो इस तरीके के जहां भी आपको कुछ समझ में आ रहा है तो वहां आप लिख सकते हो। जैसे इसका लिखा हुआ है अर्थ प्लस है, तो हम देख लेते हैं इसका अर्थ जहां जहां था हमने वहां पे प्लस कर दिया। अब बात करते हैं प्लस, जहां पे ये वाला सिंबल बना है उसका अर्थ है माइनस, तो हमने ये वाला सिंबल यहाँ माइनस बनाया, यहाँ ये बना दिया। जहां जहां आपको ये सिंबल दिख रहा है आप वहां पे उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है करने का, अब इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए हमने माइनस कर दिया। तीसरा क्या आपसे बोल रहा है, जहां प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस जहां पे दिया गया है उसका मतलब क्या है, ये भाग। तो जहां जहां आपको प्लस दिखे वहां पे आपको क्या करना है, भाग कर देना है, जहां जहां पे भी प्लस दिखे। ठीक है, जहां पे प्लस दिखा वहां पे मतलब क्या है, भाग। ठीक, इतना हो गया। अब जहां पे ये वाला सिंबल दिख रहा है जो ऊपर की तरफ है, फेस किए हुए है, वहां पे जहां पे भी दिखा है वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। और देखिए जहां पे ये दिखे इसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जहां पे भी दिख रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद माइनस का अर्थ है इज इक्वल टू। जहां पे आपको माइनस दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू। यहाँ पे भी माइनस लास्ट में है यानी इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस लास्ट में है इज इक्वल टू, और जहां पे भी माइनस लास्ट में है वहां इज इक्वल टू आप लगा दोगे। अब ये देखो आपके सारे क्वेश्चन बन के आ गए हैं सामने। जब ये सामने क्वेश्चन बन के आ गए हैं तब इनको आप आसानी से सॉल्व कर लो। अगर ये एक दूसरे को समीकरण जो है ये अगर, जैसे ये LHS ये है हमारे समीकरण का, है ना, और ये क्या है, RHS है। तो अगर ये LHS इज इक्वल टू RHS आ जाते हैं तो यानी कि ये हमारा समीकरण सही है। तो अब आप इसको देखते हो, जैसे पहले वाले को क्या लिखा हुआ है, 6 - 18। तो हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे। भाग को हमने सॉल्व किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का भाग 18 में दोगे 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 - 6। ठीक, उसके बाद देखिए प्लस वाले सिंबल को हम बाद में जोड़ेंगे, पहले मल्टीप्लाई को जोड़ेंगे। तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कितने में हो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 में, तो 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 32 के बराबर आना चाहिए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, देखिए आगे ही करते हैं इसी के आगे, जब जिससे कि, तो इसको जब हमने आगे इसको किया तो देखिए 6 30 6 36 - 6, ये प्लस माइनस ये कट गए तो यानी कि 30 बचा। तो क्या ये 32 के बराबर है, तो आप कहोगे सर ये नहीं है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन हमारा है गलत हो गया। अब बी को लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग सीरियल से ही चले तो बेहतर रहेगा। जब बी को लेके चलते हैं तो हमने देखिए 3 का 9 में भाग दिया तो 3 आया, तो यहाँ पे क्या आया, 10 - 3। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे 3 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का हो रहा है। ठीक, हमने वो लिख दिया। और यहाँ पे प्लस का निशान है वो कितने का हो रहा है, इसमें 5 प्लस हो रहा है, और कितने के बराबर आना चाहिए हमारा, 47 के। अगर बराबर आ गया तो ये सही है, अगर नहीं बराबर आ रहा तो गलत है। तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया 18 आया, 18 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 13 23 आ गया। तो 10 - 23 अगर आप देखोगे तो क्या ये सही आएगा, यानी कि नहीं भाई। देखो 6 × 18 में 5 गए 13 बचा, गलत हो जा रहा है। एक मिनट, ये 10 था, माइनस का 18 आया और प्लस का 5 आया। तो आप देखिए 10 और 5 15, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, जो कि हमारा नहीं इक्वल टू है किसके बराबर, इसके नहीं है। तो ये हमारा भी गलत हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। हमें जब तक चारों के आंसर नहीं आ जाते तब तक हम देखते रहेंगे। मानते हैं ये टॉपिक बोरिंग है, लेकिन आपको करना पड़ेगा साथियों। देखिए सारा कुछ आपको करना जरूरी है, तैयार सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 का हमने भाग दिया, क्योंकि हमें भाग ही सबसे पहले सॉल्व करना। 3 का भाग दिया कितना बचा, 6। तो 6 - 6 आया और प्लस 12 आया, और लेकिन यहाँ देखिए प्लस का निशान है और फिर मल्टीप्लाई है कितने का, 12 में 3 का, तो कितना हो गया, 36। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 48 आ रहा है हमारा, यानी कि इसके बराबर आना चाहिए 48 के बराबर।
तो हम देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो 6 में 6 गए, घट गए, यानी कि ये 36 आ गया। ये 48 के बराबर आपका नहीं है, यानी कि ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। अब वैसे चाहो तो इसको सॉल्व करो आप, और नहीं करना और ना करिए, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं कि ये भी सही है कि नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 का भाग दिया 18 में 9 आया, तो 7 माइनस 9 और इंटू कितना है 12 प्लस कितना है 3, कितना आया। अब देखिए मल्टीप्लाई करके निकालें इसको, वैल्यू निकालें। तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगी, 7 माइनस 108 आया, ठीक है, प्लस 3, तो 7 और 3 10 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा, 108 माइनस का था हमारा, ठीक है, और ये कितने का था, प्लस का 10 था। तो ये कितना बचा, आप कहोगे सर 98 बचा। तो ये अगर इसके बराबर आ गया तो 100 में से 2 गए तो कितना बचा, आप कहोगे सर 98 यहाँ भी बच रहा है, यानी ये बिल्कुल इसके वैल्यू के बराबर है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है ये हमारा सही रहेगा, बाकी सारे गलत। तो कभी कभी देखिए साथी, कभी कभी क्या होता है जब हम पहला ही ऑप्शन लेते हैं और वही सही आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सारे ऑप्शन कर डालते हैं वो भी सही नहीं आता है, लास्ट वाला सही निकलता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप इस सिचुएशन पे हमेशा रहिए। कभी कभी क्या किया करिए आप लोग, जैसे कि पहला आपने सॉल्व कर लिया और लास्ट वाला करके देख लिया, कभी कभी इन्हीं दोनों में आंसर मिल जाएगा। जब नहीं मिलता है तब दूसरा तीसरा करिए, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक इसमें लगानी पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, तो ये हम लोग अगर देखें तो हम लोगों के इस तरीके के ये सारे टाइप जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारे जो ये टाइप हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इसमें जो भी गलतियां होंगी हम आपको पहले सही करवा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है चलेगा। लिखा है, यदि चिन्हों माइनस को मल्टीप्लाई, ये कह रहा है यदि चिन्ह माइनस का है, ठीक है, इसको कह रहे हैं, और यदि चिन्हों माइनस और मल्टीप्लाई तथा 7 और 3 को परस्पर बदल दें तो निम्नलिखित 7 और 3 को परस्पर बदल दें तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसको ये समझ लो, ये स्टार जो बना है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि माइनस को भी बदल दें, माइनस को मल्टीप्लाई में बदल दें, मल्टीप्लाई को माइनस में, 7 को 3 को, 3 को 7 में, ऐसे बदल दें। चलिए बदल के देख लेते हैं, पहले वाले में ही सबसे पहले करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 20 को नहीं बदलना है, 7 और 3 को बदलना है, तो 20 वही रहेगा, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जा रहा है, माइनस, तो माइनस यहाँ आ गया, 1 आ गया, और माइनस की जगह क्या हो गया, माइनस की जगह हमारा इसमें आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 7, और 7 की जगह क्या बदल गया, 7 की जगह 3 आ गया, और इज इक्वल टू में 3 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से आप कहोगे तो यहीं पे भी आप कर सकते हो, जैसे ये कह रहा है, तो हम देखिए अलग कलर से आपको यहीं पे भी समझा सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई को माइनस में, तो यहाँ आप माइनस लिख लीजिए अलग कलर से, और माइनस की जगह क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 7 की जगह कितना आ रहा है 3, और 3 की जगह क्या हो रहा है 7, ऐसे पहले लिख लिया करिए, उसके बाद इसको आसानी से आप तुरंत बना पाओगे। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास क्या बोरिंग है इतनी कि लोग आ ही नहीं रहे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है क्या, या फिर समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन बच्चों को। चलिए कोई नहीं, लेकिन मेरा काम था इसको पढ़ाना, ये आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वेन आरेख वाला वो मिलेगा। चलिए ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए क्या ये बनता है, ये हमारा क्या है RHS है, ये LHS है, यहाँ पे सारे आएंगे और यहाँ RHS आएंगे। अगर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या ये यही बनेगा। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 एकम 3, 20 में 3 गए, कितने बचे 17 बचे, तो यहाँ पे ये 7 है, तो नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये 17 आएगा सॉल्व करने के, तो ये 7 के बराबर नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया हमारा गलत हो गया। बी वाले को सॉल्व करते हैं, तो बी वाले को जब सॉल्व किया तो लिखा है 1 माइनस 20, और माइनस की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 7 की जगह कितना हो जा रहा है हमारा, 7 की जगह 3 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 का यूज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 7 की जगह 3 हो गया, बराबर आ गया 20। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये सही आएगा, तो आप देखिए 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ 60 में 1 गया 59, माइनस के 59 आया, और ये 20 आ गया, तो ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू,
यानी कि ये भी हमारा सही नहीं है। सी वाला देख लेते हैं करके। सी वाला करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 की जगह क्या आ जाता है 7, माइनस की जगह क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और 7 जो हमने लिख ही दिया है मल्टीप्लाई कर दिया, 7 की जगह क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जा रहा है माइनस हो जा रहा है 1 हो रहा है, इज इक्वल टू क्या लिखा है 20। अब ये सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये सही बनेगा। तो आप देखेंगे 7 क्या 21, 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 में 1 गया 20, यानी कि 20 इक्वल टू 20, यानी कि हमारा जो है LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ होके आ गया। तो कहने का मतलब ये जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है ये सही रहेगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पे भी ना निकलता तो आपको डी वाला भी देखना पड़ता, लेकिन अगर आप सीरियल से देख रहे थे तो आपने सी तक देखा, उसके बाद ये ऑप्शन जो है सही आते चले गए। तो इस तरह से आप कर पाओगे। बहुत काफ़ी टाइम क्या होता है हम लोग जब जुड़ते हैं तो काफ़ी लेट जुड़ते हैं, आज लग रहा है थोड़ा जल्दी जुड़ गए हैं इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं हम उनसे ये चाह रहे हैं कि एक बार जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप रिप्लाई जरूर दीजिए। चलिए यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये गणित की संक्रियाएं वाला चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो गया। किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं थे इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं और मैंने उनको सॉल्व भी करवा दिया आपको, तो आप देखेंगे तो ये सही हो जाएंगे आगे। एक बार इनका जरूर रिपीट में देख लीजिएगा। तो रिपीट में क्या है, एक साथ आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बहुत ही जो एक तरीके से कहिए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वेन आरेख हमारा स्टार्ट होने वाला है। वेन आरेख के बारे में ये कहते हैं कि ये वेन डायग्राम जो होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब भी अगर कोई पिक्चर वाले क्वेश्चन आएंगे तो पिक्चर वाले क्वेश्चनों में वेन आरेख सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दिमाग का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को अगर कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जो भावना रावत जी पूछ रही थी कि ये जो सर क्लास जो है आपकी चैप्टर वाइज चलती है, बिल्कुल भावना जी, देखिए पहला हमने आपको बताया था कि मैथमेटिकल इक्वेशंस वाला जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम, तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट है। तो इस तरीके से एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए वेन आरेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आते हैं। तो क्या इसमें कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो मैं आपको पहले बतानी चाहिए। चलिए हम कुछ चीज़ें जो हैं इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, जब तक हम एक क्वेश्चन नहीं देखेंगे हमें इस चीज़ का डिस्कशन हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम इसको डिस्कस करें। चलिए चलते हैं। वेन आरेख का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि जब आप करोगे तो आपको ये बड़े अच्छे लगेंगे। सॉरी, लिखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। पॉइंट इससे क्या मिल रहा है कि जो हम लोग वेन आरेख करते हैं, वेन आरेख का मेन काम क्या होता है, संबंधों को दर्शाना। जो भी आपको जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग, भारतीय, ये दिया गया है। जैसे ये लिखा है नाटी महिलाएं हुए, सफेद बालों वाले लोग हुए, भारतीय हुए, ये संबंध है कि अगर इनको हम अगर संबंध बनाए इनका तो किस तरीके से जो हमारा वेन आरेख बन के आएगा। ठीक है, तो वेन आरेख का मेन मकसद क्या है, संबंधों को, जो सेम समूह के संबंध है उनके बीच क्या क्या संबंध हो सकते हैं तो वो वेन आरेख से दर्शाने हैं। अगर कोई संबंध नहीं होता है तो वेन आरेख जो होंगे अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, आप जुड़ेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो लिखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच में संबंधों को सबसे सही तरीके से दिखाया है। लिखा है नाटी महिलाएं, सफेद वाले वाले लोग, भारतीय। अब पॉइंट ये सोचने वाला है, क्या नाटी महिलाएं, जैसे आप लोग कुछ सोचोगे कि नाटी महिलाएं हैं, हम मान लेते हैं कि एक जो वर्ग, एक ये जो है सर्किल, ये नाटी महिलाओं को दर्शाता है, एक सफेद वाले वाले लोग को दर्शाता है, एक भारतीयों को दर्शाता है। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, आप ये समझ लीजिए, एक भारत की अकेले बात नहीं होगी, पूरे विश्व की बात होगी। सुनने में आया कि नाटी महिलाएं हैं, तो नाटी महिलाएं पूरे भारत में अकेले थोड़ी पाई जाएंगी, वो पूरे विश्व में पाई जाएंगी। भावना जी ने ऑप्शन दिया है बी, बिल्कुल सही है भावना जी आपका ऑप्शन।
लेकिन पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि उससे कैसे आपने ये कोरिलेट किया कि ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो नाटी महिलाएं होंगी वो पूरे विश्व में पाई जाएंगी, केवल भारत में नहीं पाई जाएंगी। लेकिन भारत में भी पाई जाएंगी, ये कंफर्म है। सफेद वाले वाले लोग जो हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। वो भारत में भी हो सकते हैं, भारत के बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि बालों का रंग जो सफेद होना है ये जीन पे डिपेंड करता है और एक उम्र पे भी डिपेंड करता है। तो ये बाल भी सफेद हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनसे जो रिलेशन बन के आएगा तो वो ये वाला बन के आएगा कि ये जो महिलाएं हैं नाटी वाली, वो भारतीय भी हो सकती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, भारतीय भी हो सकती है। तीसरा, उन नाटी महिलाओं के बाल भी सफेद हो सकते हैं, ये भी पॉइंट है। ठीक, तो इस तरीके का रिलेशन बन के आ जाएगा हमारा। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भावना जी। कुछ नाटी होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो इसलिए जो नाटी वाली महिलाएं होंगी वो हमने उसी तरीके से आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगर ये पॉइंट समझ पा रहे हैं तो। नहीं तो देखिए साथियों, अभी तो हमारी जैसे ये जो क्लास चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में पहले से अलग से नहीं समझा सकते, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है ना कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल सही है भावना जी, कुछ इंडियंस होंगी, बिल्कुल। तो हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि हम क्वेश्चन किस तरीके से आपको करवाएं। हमारा मेन टारगेट अभी क्या है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन जो है इन्हीं मैराथन से करवा दें, क्योंकि एग्जाम में अगर सेम टू सेम इस तरीके के क्वेश्चन मिल गए तो आप उनको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 वेन आरेख का है। लिखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लिखा है कि संगीत, नृत्य और आवाज। अब इसमें समझिए कि नृत्य अलग चीज हो गई एकदम, और संगीत और आवाज एक ही चीज हो गई। आवाज के अंतर्गत ही हमारा क्या आएगा, संगीत आएगा। जैसे कोई भी आवाज आएगी तो उसी के अंतर्गत संगीत भी आ जाएगा, शोरगुल भी आ जाएगा, है ना। और कुछ वैसी आवाज आ गई जैसे बसों की, ट्रेनों की, पक्षियों की, मनुष्यों की, वो सारी आवाजें जो हैं एक आवाज के अंतर्गत, यानी जो आवाज वाला हमारा ये खांचा रहेगा इसी में क्या क्या आ सकता है, संगीत भी है ना, शोर भी आ गया, और जो लोग बातचीत कर रहे हैं बातचीत भी आ गई, है ना। बातचीत मतलब ये जो चिड़ियों की, जानवरों की, इंसानों की, ये सारी बातचीत जो है आवाज के अंतर्गत ही आएंगी। तो यानी कि संगीत जो पार्ट किसका हो गया, आवाज का। लेकिन नृत्य जो पार्ट है वो अलग हो गया। अब आप देखिए ऐसा कौन सा जो सेक्शन है जिसके अंतर्गत हमें दो चीजें दिखा रही। तो अगर हम ये मान ले ऑप्शन सी वाला, देखिए ये जो है खांचा क्या दिखाएगा, आवाज को दर्शाएगा। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है ये किसको दर्शाएगा, संगीत को। ठीक है, जो आवाज के अंतर्गत ही संगीत आता है। और नृत्य किसको दर्शाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये नृत्य चीज जो है बिल्कुल अलग हो गई, तो इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए नृत्य नृत्य जो है अलग से दर्शाया जाएगा। ऑप्शन ए दिया है किन्होंने, भावना जी ने ऑप्शन ए दिया। नहीं भावना जी, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन इसका जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, संगीत और आवाज एक साथ होंगे, और ये जो नृत्य होगा ये अलग हो जाएगा। देखिए आप जब करेंगे तब आप इस चीज को समझ पाओगे। इस तरीके की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसको और भी आपको डीप में समझा देंगे। डांस अलग होगा, बिल्कुल डांस अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये लिखा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में हमारे लिख लिख के आ रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के समूह के बीच संबंध को अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो मेन काम वेन आरेख का क्या है, जो वर्ग दिए जाए या जो भी चीज दी जाए उनको संबंध, उनके बीच में क्या संबंध बनेंगे, वो संबंधों को दर्शाने का एक तरीका होता है। एक पिक्चोरियल पिक्टोरियल जो व्यू होता है, या कह सकते हो एक पिक्चर के माध्यम से चीजों को समझाने का एक तरीका है। चलिए देखा लिखा है क्या क्या, किस चीज को समझाना है। कह रहे हैं कि एक अनुच्छेद है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य है। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद जो कोई भी अनुच्छेद होगा वो कई वाक्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है, एक अनुच्छेद जो है क्या है, हमारा अनुच्छेद।
अनुच्छेद के बारे में ये कहते हैं कि अनुच्छेद जो है कई वाक्यों से मिलके बनेगा। तो हमने अनुच्छेद जो है एक अनुच्छेद का बड़ा सा सर्किल बना दिया। अब ये कह रहा है वाक्य से मिलके अनुच्छेद बनता है, तो आप देखो अनुच्छेद बड़ा है क्योंकि कई वाक्य मिलके बन रहा है, और वाक्य जो है वाक्य कई शब्दों से मिलके बनता है, यानी कि शब्द जो है वाक्य का ही भाग हो गया, और शब्द जो है कई अक्षरों से मिलकर बनता है, यानी कि शब्द जो है जो अक्षर हो गया ये शब्द का भाग हो गया, है ना। कैसे, ये अनुच्छेद का भाग हो गया, और इसके अंतर्गत क्या आया आपका, तो आप कहोगे सर इसके अंतर्गत आया वाक्य, और वाक्य के अंतर्गत क्या आया, शब्द, क्या आया, शब्द, ठीक है। और शब्द के अंतर्गत क्या आया, अक्षर। पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि ये जो है अनुच्छेद के अंतर्गत वाक्य आएगा, वाक्य के अंदर आएगा शब्द, शब्द के अंदर अक्षर आएगा, यानी कि ये एक दूसरे से ऐसा रिलेशन बनाते हैं। लिखा है, भावना जी कह रही व्हाइट पेन यूज की, बिल्कुल व्हाइट हम कर ले रहे हैं। तो ये आपको हमने समझ में आ गया क्या होगा अनुच्छेद, यानी कि जो इसमें बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन जो बी है ये जो आपको दिखा रहा है ये हमारा अनुच्छेद के लिए हो गया, है ना। और ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारे वाक्य के लिए हो गई, बीच वाला सर्किल। इसके और अंदर वाला सर्किल जो है हमारा शब्द के लिए हो गया, और जो बिल्कुल सेंटर वाला है ये हमारा किसको डिनोट करता है, अक्षर को, ठीक। इस तरीके से इसमें ये सर्किल बने हुए, तो सारे एक के अंदर एक आएंगे। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सब कैसे आएंगे, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसका वो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे है क्या ना कि जब आप चीजों को समझेंगे तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में ये आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन भावना जी का आया है बी, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आरेख विश्लेषण की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन और भी हैं, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर जो आएगा इसमें हम और चीजें ऐड करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। एक आपको वेन आरेख ऐसे दिया गया है, ऐसे बना हुआ है, ठीक। आपको ये बोला है ये ए है, ये सी है, ये बी है, ऐसे दिया गया है, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है कि ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिखा रहा है, बी ऑप्शन दिखा रहा है, सी ऑप्शन दिखा रहा है, डी दिखा रहा है, ठीक। अब किस किस तरीके से ऑप्शन दिए गए हम आपको वो बता रहे हैं। जैसे ए लिखा है डॉक्टर आदमी छात्र, डॉक्टर आदमी कमा छात्र, ये दिया गया है। बी वाले में क्या दिया गया है, बी वाले में दिया सोना चांदी आभूषण, सोना कमा चांदी कमा आभूषण, सॉरी। सी में दिया है मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कमा कुर्सी कमा फर्नीचर, ठीक। डी में दिया है परिवार माता पिता बच्चे, अब ये आपके लिए सवाल है, ये आप बताएंगे। भावना जी लिखा सर क्लास को मैंने पेज पर जो जो चैप्टर हैं वो शो कर दिए हैं कि कर दिया कीजिए जिससे कि इजीली रिपीट कर सके क्लास को। जी बिल्कुल हम रिपीट करवा देंगे, हम क्वेश्चन वहाँ पे आपको लिखवा देंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है उस जो क्लास के अंतर्गत है या जो
मैराथन है, पहली मैराथन में कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए, दूसरी में कौन से कवर किए गए, तीसरी में, वो सारा कुछ आपको सीरियल से लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंतर्गत ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ये जो है क्वेश्चन जो है इस चीज को ये सबमिट करेगा, तो आपको ये बताना है। हम ये वेट करेंगे कि आप लोग इसको बताएंगे। लिखा है डॉक्टर आदमी छात्र, तो डॉक्टर आदमी छात्र, देखो आदमी भी डॉक्टर हो सकता है, छात्र भी डॉक्टर हो सकता है, और डॉक्टर छात्र भी हो सकता है, डॉक्टर आदमी भी हो सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये जो पहला वाला बनेगा कि भाई डॉक्टर है कोई, डॉक्टर तो आदमी भी हो सकता है कि नहीं, यानी कि कोई डॉक्टर है ये, ठीक है, और आदमी भी हो सकता है, और जो छात्र है वो भी डॉक्टर हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। भाई छात्र को भी तो आप यही मानोगे। अब आप सोचिए कि इसके अंतर्गत ये सही है कैसे, जैसे बीच का जो पॉइंट होता है क्या दर्शाता है कि वह डॉक्टर जो आदमी है या छात्र भी है ना। इस तरीके से ये वाला तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अच्छा, अगर लग रहा है आपको कि इसमें ऐसा ना हो कि ये सारे कुछ और मैच करें, तो अप्रोप्रिएट जो सबसे सही होगा हम उसको मानेंगे ना। तो दूसरे को देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा, पहला वाला आपने देखा, दूसरा देखिए। दूसरा जो है लिखा है सोना चांदी आभूषण, तो आप कहोगे तो आभूषण के अंतर्गत ही तो आते हैं सोना और चांदी। सोना और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, मेज कुर्सी फर्नीचर। नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए आभूषण जो बनाए जाते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। सोना और चांदी दो धातुएं हैं, ठीक है, सोना भी और चांदी भी, दोनों से ही आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, सोने से भी आभूषण बनाए जा सकते, चांदी से भी। सोना और चांदी दोनों ही क्या बनाते हैं, आभूषण। तो आभूषण के अंतर्गत दो धातुएं आ रही, सोना और चांदी। मेज कुर्सी और फर्नीचर, दूसरा देख लीजिए सी वाला, मेज कुर्सी और फर्नीचर। फर्नीचर के अंतर्गत ही मेज भी आती है और कुर्सी भी आती है, तो ये मेज भी हो गया यहाँ और कुर्सी भी हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, फर्नीचर बोलेंगे। ठीक, तो ये वाला तो सही नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला आंसर चाहिए था। अब डी वाला भी देख लो, परिवार के अंतर्गत ही माता पिता भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। एक परिवार के अंदर ही माता पिता और बच्चे परिवार में ही तो आएंगे। चलिए, भावना जी कह रहे हैं सर बीच में आभूषण होगा, बिल्कुल। सोना और चांदी में भी आभूषण होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है जैसे मान लेते हैं दूसरा हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि उस वे नारिक का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो वे नारिक में क्या क्या दिया गया है, देखिए वो क्वेश्चन आपको पता है कि वही क्वेश्चन रहेगा, हम लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा और बाकी चीजें बदलती रहेंगी। लिखा है उस वे नारिक का चयन करिए, उस वेन आरेख का चयन करिए
ठीक है, उस व्यवहारिक का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को, जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को, ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा, ठीक है, संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। निरूपित करता है, ठीक। ये दिया गया है क्वेश्चन। अब इसमें दिया क्या गया है, ये चेंज होता रहेगा, बाकी क्वेश्चन हमारा यही कॉमन चलेगा। तो कौन सा है, इसमें दिया गया है कि सेब, सेब दिया गया है, कॉमा आम दिया गया है, कॉमा फल दिया गया है, ये दिया गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसका सर्वोत्तम क्या विकल्प होगा, तो ए बी सी और डी, ये दिए गए ऑप्शन। ए में दिया गया है इस तरीके का, ठीक, और बी में दिया गया है इस तरह का, सी में दिया गया है, तीनों अलग अलग हैं, और डी में दिया गया है। तो अब हमें बताइए आप लोग कौन सा सही रहेगा। प्रिया जी जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रिया जी। प्रिया जी इसका रिप्लाई दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, कुछ कम, ये जो पिक्चोरियल व्यू वाले क्वेश्चन होते हैं उनको टाइप करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो क्वेश्चन हम ऐड करते जा रहे हैं आपको। किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको चाह रहे हैं कि वेन आरेख से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो डीएसएसबी में हो, चाहे वो नवोदय में हो, चाहे वो ईएमआरएस में हो, जिस जिसमें पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वेन आरेख के हम यहीं पे करवा दें आपको, ठीक है। ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं आया है, ना भावना जी आंसर दे रही है, ना प्रिया जी दे रही है, ना कोई और जो जुड़े लोग हैं हमारे वो भी कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार, आंसर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। लिखा है उस व्यवहारिक का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लिखा है सेब है, आम है, फल है। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये संबंध आपस में ही देखने पड़ेंगे कि इनका आपस में क्या संबंध बन सकता है। जैसे कि सेब भी एक क्या है, फल है, और आम भी एक फल है। तो फल एक प्रजाति है और फलों के अंदर ही हमारा आम भी आएगा और सेब भी आएगा, ठीक है। प्रिया जी आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं, देखिए जरा। आप रिप्लाई देंगे सारे लोग तभी अच्छा लगेगा देख करने में। देखिए जैसे ये फ्रूट का एक हमने बनाया, और इसी के अंतर्गत भी सेब भी आएगा और आम भी आएगा, यानी कि ये है एक हमारा फलों के लिए आरेख, यानी कि फल, और इसी के अंतर्गत हमारे आम भी आएंगे, ठीक है, और इसी में भी सेब भी आएंगे, यानी ये सेब और आम दोनों ही फल है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आपको पता है कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आएगा। बाकी आप देखिए, ना तो किसी फल को आम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ना तीनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये फल के अंतर्गत ही आने वाले हैं दोनों, कौन से, सेब और आम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो चीजें चेंज होंगी वो हम यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा रहे हैं। जो जो चीजें चेंज हो जाती हैं वो हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है खेल शतरंज और टेनिस। क्या लिखा हुआ है यहाँ, खेल कामा शतरंज टेनिस, ठीक। अब इसमें भी संबंध आप बताइए क्या संबंध बनेगा।
जो व्यू कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो हमें बताइए क्या इनके बीच में संबंध होगा। तो आप कहोगे शतरंज भी एक खेल है और टेनिस भी एक खेल है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो संबंध बन के आएगा कि खेल के अंदर ही शतरंज भी आता है और टेनिस भी आता है। तो ऑप्शन आपको यही दिए हमने, तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो सेम आप देखिए, एक खेल का है, एक टेनिस है, टेनिस अलग गेम है, शतरंज अलग गेम है, लेकिन दोनों ही क्या है, खेल है। तो ये खेल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो बड़ा वाला सर्किल है, और जो छोटा है एक टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टेनिस अलग गेम है एक, या एक अलग खेल है, और शतरंज एक अलग खेल है। तो ये दोनों ही खेल हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये दोनों को हम यहाँ पे अलग अलग दर्शा रहे हैं, और चूंकि ये दोनों खेल हैं तो ये दोनों ही एक सर्किल के अंदर आएंगे, और ये दोनों क्या दर्शाएंगे, ये हमारे लिए खेल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सारे साथियों जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हम वही क्वेश्चन जो है बुक से आपको, सॉल्व पेपर से आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, एक लिए आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए। लिखा हुआ है व्रत, व्रत कामा त्रिभुज कामा चतुर्भुज। ठीक, ये दिया गया है। ये लिख रहा है कि उस वैन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। किस किस को, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज को। ऑप्शन आपके सामने है, उस ऑप्शन में आप देखिए कौन वाला सही इसमें फॉलो करेगा। लिखा है वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। आप जरा हमें एक चीज ये बताइए कि वृत्त भी अलग है, त्रिभुज भी अलग है, चतुर्भुज भी अलग है। आकृतियों के हिसाब से देखोगे तो वृत्त जो है हमारा इस शेप का हो गया, त्रिभुज ये ट्रायंगुलर शेप है हमारी, और चतुर्भुज तो आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है ना। तो आप जरा ये बताइए कि इन तीनों में क्या समानताएं हैं। तो आप कहोगे सर ये कोई भी बिल्कुल भी समान नहीं है, सारे ही अलग अलग हैं। तो इसके लिए जो हमारा निरूपण होगा वैन आरेख का, वो कौन सा सही रहेगा इसके लिए, बताइए। यानी सी था ये और ये डी था। अब आप बताइए इसमें कौन सा सही रहेगा, क्योंकि तीनों ही अलग अलग हैं, है ना, कि एक दूसरे से कोई इनका संबंध नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा जो सी रहेगा, वो सी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसको निरूपित करता है। ठीक है, ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, क्या आपको ये क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे हैं क्या साथियों? आप लोग इतनी देर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं व्यू करके चले जाते हैं चैनल को, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन नहीं पसंद आ रहे हैं? क्वेश्चन अच्छे हैं साथियों, वैन आरेख के क्वेश्चन है। हो सकता है आपको जो ये गणितीय संक्रियाएं वाला को जो टॉपिक था, आपको इससे पहला वाला टॉपिक था, हो सकता है आपको वो बोरिंग लगा हो, इसलिए आपको ये कम अच्छा लगा। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा वैन आरेख का, ये तो बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है, और आपको करने में भी बड़ा आसान लगता है। बहुत जल्दी आप इसको कर भी सकते हो, है ना। बहुत सिंपल है, किस किस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। या हो सकता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना, क्या अब इस टाइम दिवाली आने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी छुट्टियां हो गई, घर चले गए हैं, तो वो इस टाइम अपना थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो इतनी रात को जग नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए खासकर। आई होप हमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जग रहे होते तो वो हमसे जुड़े होते। राजीव राय जी बोले हैं कि यू आर ग्रेट सर। साथी पहले आपने पढ़ा नहीं है, आप आते ही ग्रेट बोल रहे हैं। देखिए अभी करिए पहले क्वेश्चन, आपको लगता है कि आप उस हिसाब के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप हमें ग्रेड भी कर सकते हैं। वैसे राजू जी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप हमको पहले से जानते हो, इसलिए आपने ये वाली वर्ड बोले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये हमने आपको कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, पढ़ लीजिएगा। हमने वृत्त की जगह यहाँ हटा दिया, वृत्त की जगह हमने क्या कर दिया,
यहाँ पे कर दिया बहुभुज कर दिया। ये लिखा बहुभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज। अब इनके बीच में क्या संबंध आएगा? अब हमें साथियों ये बताइए, इनके बीच में इनका संबंध क्या बनेगा, बहुभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज का? तो देखिए, बहुभुज का मतलब होता है एक से अधिक भुजा वाला, है ना। तो बहुभुज वही होगा जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी या भुजाएं कम होंगी। तो एक चीज ये देखिए, एक त्रिभुज भी बहुभुज के अंतर्गत आता है और एक चतुर्भुज भी बहुभुज के अंतर्गत आता है। बहुभुज का मतलब होता है पंचभुज, षटभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, सब कुछ हो सकता है बहुभुज का मतलब, है ना। तो एक बहुभुज के लिए अगर हमने कोई एक सर्किल बनाया तो उसमें एक त्रिभुज भी आ जाएगा और एक चतुर्भुज भी आ जाएगा। ये दोनों आपस में समानता नहीं रखेंगे, लेकिन ये बहुभुज जो है ना, और ये जो है त्रिभुज, ठीक, और चतुर्भुज, ये एक दूसरे से इस तरह से समानता रखेंगे। तो इसमें ये जो ऑप्शन आपका आ रहा है डी, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। जो ऑप्शन इसका डी आ रहा है वो हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, बाकी जो है रॉन्ग रहेंगे, ठीक। तो ऐसे आप समझ सकते हो, अगर आप जब करोगे तो बहुत आसानी से आप इन सबको कर पाओगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, ऑप्शन इसके बदल जाएंगे। क्वेश्चन दिया है टहलना, चलना और संचलन करना। क्वेश्चन लिखिए, स्तनधारी, उभयचर और कछुए। स्तनधारी, कामा उभयचर, कामा कछुए, ये दिया गया है। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच में क्या संबंध बनेगा, ठीक है। कौन कौन से? स्तनधारी, उभयचर और कछुए। तो एक चीज आपको ये पता होगा कि जो कछुए होते हैं वो उभयचर होते हैं लेकिन वो स्तनधारी नहीं होते हैं, यानी उभयचर के अंतर्गत तो कछुए आते हैं, है ना, लेकिन वो स्तनधारी नहीं होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं वो उभयचर नहीं होते हैं, ठीक है, पॉइंट समझिएगा। तो वो इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो आएंगे अंदर कछुए आ जाएंगे और ये आ जाएगा उभयचर, और ये जो दिखाता है स्तनधारी का वर्ग अलग होता है। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी, सब लोगों ने हाई स्कूल 10th तक तो बायोलॉजी पढ़ी ही होगी, तो वहां पे आपने पढ़ रखा होगा उभयचर, स्तनधारी, है ना। तो वो अलग अलग ग्रुप के हैं, उभयचर अलग होता है, स्तनधारी अलग होता है। तो उभयचर जो होता है, कछुआ उभयचर का मतलब होता है ये पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो ऐसे जो जानवर होते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। स्तनधारी हमारे होते हैं जो दूध पिलाने वाले बच्चों को अपने, उनको स्तनधारी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये वाला अगर ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन हम लोग बना लेते हैं, यही वाला जो है हमारा सही रहेगा।
तो जो हमारा डी ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरीके। ठीक। तो आंसर जो हमारा रहेगा कौन सा सही रहेगा, डी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से वैन आरेख में जो आपको एक टाइप के सारे क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए। अब अगर इसमें कोई दूसरा टाइप है तो हम एक बार देख लेते हैं, हम वो भी आपको यहाँ पे करवा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। किस तरीके का क्वेश्चन जरा देख लीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं थोड़ा सा जो लगता है कि ये वाले अगर आ गए एग्जाम में तो हो सकता है बच्चे ना ठीक से कर पाए। तो इनके ऑप्शन हम आपको बता देंगे, ऑप्शन भी सही सही बनाएंगे और क्वेश्चन भी आपको बढ़िया देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। लिखा हुआ है अंगूठी, कामा गहने, कामा हार और कॉमा करके लिखा है हीरे की अंगूठी। ठीक। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ऑप्शन किस तरीके से बना हुआ है, ए में दिया गया है चार हैं तो चार वाले बने रहेंगे जैसे ये लिखा है, इस तरीके से ए बना हुआ है। ठीक। बी में दिया गया है एक ही सर्किल के अंतर्गत ये सारे आ रहे हैं। ठीक, ये बी दिया है। सी क्या दिया है, सी दिया है इसका इस तरीके से। ठीक है। और इसका डी जो दिया गया है वो दिया गया है एक बड़ा सर्किल है, उसमें एक बड़ा सर्किल, फिर एक छोटा सर्किल और यहाँ एक अलग सर्किल। तो आप अब आपके पास ये ऑप्शन देने का है टाइम कि आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, दीजिए इसका आंसर। आंसर अगर सही आ जाएगा तो क्लास यहीं पे हम आज की फिनिश करते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है साथियों, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तबीयत जब ठीक हो जाएगी तभी मजा आएगा पढ़ाने में। आज क्या था कि हम लोगों ने ये वादा किया था कि हर एक अल्टरनेट पे आपकी क्लास लेंगे, तो इसलिए हम आप वादे के मुताबिक आपके पास आ गए सामने। ठीक है, चलिए चलते हैं। लिखा है ना अंगूठी लिखा है, गहने लिखा, हार लिखा है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, जो गहने होते हैं उसी के अंतर्गत अंगूठी भी है, गहनों में आती है। हीरे की अंगूठी हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, वो किसके अंतर्गत आएगी, गहनों के अंतर्गत आएगी। हार भी जो है गहने के अंतर्गत आता है। गहने क्या होते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं, है ना, तो उन गहनों के अंतर्गत आता है। तो हम अगर देखें तो जो हमने अगर गहना लिख दिया तो गहना हमारा सबसे बड़ा वाला सर्किल हो गया, और उसी के अंतर्गत क्या आ गया, हार भी आ गया। तो ये हमने हार आ गया। अब बात करें अंगूठी की, तो अंगूठी के अंतर्गत ही सोने की भी अंगूठी आएगी, और हीरे की भी आएगी, और चांदी की भी आएगी। तो यहाँ पे ये है अंगूठी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और जो लास्ट वाला सर्किल है अंदर वाला, वो किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, हीरे की अंगूठी। तो हीरे की अंगूठी जो है ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा, इसका डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, बाकी ऑप्शन जो रहेंगे हमारे गलत रहेंगे। चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। रीज़न ये है, आपकी क्लास यहाँ तक हो चुकी है। प्रिंस मौर्य बोल रहे हैं ये नहीं आया है। हाँ, ये नहीं आया है प्रिंस जी। क्या है ना कि हम लोग आपसे जब भी क्वेश्चन देते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जाएं जिनके आने की संभावना रहे एग्जाम में।
तो अगर कोई क्वेश्चन, जैसे अभी तक हमने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए वो 3 टॉपिक के थे। 3 टॉपिक का मतलब उसमें 3 चीजें दे दी जाती थी। अब हमने क्या किया, एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया जिसमें 4 आइटम दे दिए गए। अब जब 4 आइटम दे दिए जाते हैं तो उनके ऑप्शन भी बदल जाते हैं और उनको करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब आप करोगे तो आसानी से कर पाओगे। तो आप ये एक तरीके से मेरे लिए, आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आने की संभावना है। अगर पेपर आपका जो है थोड़ा अच्छे लेवल का बनाया जाएगा, रीजन ये है कि आप समझ रहे हैं कि कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो पेपर देते टाइम आपको ये पता होगा कि आप लेवल जो है पेपर का बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप कोई भी पेपर देंगे तो पेपर का लेवल अब बढ़ रहा है। आप पेट का भी पेपर अभी तक देते आए होंगे तो आपको लेवल सॉफ्ट लगा होगा, 2021-22 का दिया होगा, लेकिन जब 23 का दिया होगा तो हार्ड लगा होगा। अब 24 का जो आपने दिया है ये थोड़ा सा फिर से सिंपल आया है। तो कभी कभी पेपर आपको हार्ड भी मिलेगा और आपको थोड़ा सा मॉडरेट भी मिलेगा, या कभी कभी आसान भी आ जाता है। तो हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। तो प्रिंस जी आपसे यही कहना है कि आप ये ना सोचिए कि पेपर कभी आसान आ जाएगा या हार्ड आ जाएगा। पेपर कभी भी आएगा तो आपको हार्ड भी मिल सकता है और आसान मिल सकता है। तो आप प्रैक्टिस आप तीनों की करके जाइए। अगर मान लीजिए आपके सेक्शन में या सेट में पेपर जो है हार्ड आ गया तो आप क्या करोगे? नहीं करोगे, पेपर छोड़ दोगे क्वेश्चन कि नहीं भाई हमने ये तो वेन आरेख पढ़े ही नहीं, हार्ड वाले पढ़े नहीं। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी एग्जाम में बन सकता है। बिल्कुल, ये हमने इसीलिए इसको ऐड किया है। हमने ये नहीं कहा कि ये एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आने का चांस रहेगा। ये आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई अब क्वेश्चन इससे थोड़ा सा भी हार्ड बनेगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो साथियों देखिए क्या है ना, हम लोगों का जो बैच चलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे जो हमारे बैच चलाए जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जा रहे हैं। तो आप देखिए, उनसे जुड़िए। थोड़ा सा मैं आपको उन बैच के बारे में बता देता हूँ जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन का उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए सामान्य अध्ययन का एक हमारा बैच है। यूपी एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, ये पूर्णतः निःशुल्क चलाया जा रहा है। एक भी रुपए की फीस नहीं ले जा रही है। बस केवल आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप। प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप उस पर सर्च करिएगा, ये लोगो बना होगा, आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने पे जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहे होंगे उसके अंतर्गत इस बैच को रखा गया। आप जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और उस बैच को ज्वाइन करिए। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये बैच आपके लिए फ्री रहेगा, सोचिए। इसके बाद चलते हैं, देखिए ये बिहार शिक्षक भर्ती जो आ रही है, देखिए वो यूपी के लिए था, ये बिहार के लिए भी जो है सामान्य अध्ययन जो है बिहार स्टेट के लिए पूर्णतः ये निःशुल्क रहेगा बैच। और सारे टॉपिक जितने भी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है सारे ही कंप्लीट करवाए जाएंगे उसमें। जुड़िए आप उससे भी। यूपी टेट 2026 की बात करें तो प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों के लिए ही निःशुल्क बैच आपके लिए चलाया जा रहा है। संघर्ष बैच नाम है। फीस अगर देखी जाए तो उसकी 5500 रुपये एमआरपी है फीस की, क्योंकि एक कॉस्ट आती है एक बैच को चलाने के लिए, तो वो उसकी 5500 रुपये आती है। लेकिन ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, जैसे कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल रही हैं। क्लास की जो भी क्लास चल रही है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड होगी। टेस्ट जो सीरीज दी जाएगी उसकी टेस्ट सीरीज को आपको सॉल्व करवाने के लिए समय दिया जाएगा। उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। डाउट क्लासेस भी चलेंगी, यानी कि अगर टेस्ट पेपर आपने किया तो उसमें कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट क्लासेस को भी आपको करवाया। तो मैंने आपको बताया कि प्राथमिक लेवल जूनियर लेवल दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर कोई प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है 7500 रुपये है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बैच जो रहेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और देखिए जो हमारे द स्मार्ट विजन क्लासेस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो कोर्स चलाया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका देख रहे होंगे, टी-टेट का, यूपी टेट का, एस्टेट का, डीएसएसबी, बीपीएससी, केवीएससी, है ना, नवोदय, ईएमआरएस, सबके लिए बैच चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आप देख रहे होंगे कि आपने अगर इतना अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है तो कहीं ना कहीं आप जो है आपको धन्यवाद भी कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपके लिए जो ये हमारा मेहनत है वो आपके लिए, जब तक आप उस मेहनत को हमारी नहीं सराहेंगे या देखेंगे तब तक हमारे लिए मेहनत करना बेकार है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका जो आप देखने आए क्लास को।
और जुड़े रहिए आप इस चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते रहेंगे अगले मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।